कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर और फोन एक ही टाइम पे म्यूजिक, मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग मतलब इतने सारे काम एक साथ इतनी स्मूथली कैसे कर लेते हैं? तो आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं। हम एक साथ कई ऐप्स चलाते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चले, बिना रुके। पर यह होता कैसे है? क्या कंप्यूटर का दिमाग सच में हमसे बहुत ज्यादा तेज है? असल में इसका राज सिर्फ रफ्तार नहीं है। मॉडर्न कंप्यूटर्स किसी एक सुपरफास्ट दिमाग पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो एक टीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कई प्रोसेसर या सीपीयू जो मिलकर काम करते हैं। और ये जो कई दिमाग हैं, इनको मैनेज करने की जो कला है, उसी को कहते हैं मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो ये तय करता है कि कौन सा काम कौन सा प्रोसेसर करेगा और कब करेगा, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट रहे। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब सिस्टम डिजाइनर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो उनके सामने दो मेन रास्ते होते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग सोच कि इन प्रोसेसर्स की टीम को आखिर मैनेज कैसे किया जाए। तो एक तरफ हमारे पास है मास्टर प्लान वाला तरीका, जिसे असिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग कहते हैं, जहां एक बॉस होता है, और दूसरी तरफ है टीम एफर्ट वाला तरीका, जिसे सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग कहते हैं, जहां हर कोई बराबर है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। चलिए पहले मास्टर प्लान से ही शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है जहां हर किसी का रोल पहले से ही फिक्स होता है। इस मॉडल में होता क्या है कि एक प्रोसेसर को मास्टर बना दिया जाता है, मतलब वही बॉस है। ये मास्टर ही सारे बड़े फैसले लेता है, जैसे कौन सा काम कब होगा और किसे मिलेगा। बाकी के सारे प्रोसेसर्स सिर्फ वर्कर होते हैं, जो चुपचाप मास्टर से मिला हुआ काम पूरा करते हैं। तो इसका वर्क फ्लो मतलब काम करने का तरीका एकदम साफ है। सारे काम पहले मास्टर के पास आते हैं, मास्टर उन्हें ऑर्गेनाइज करके वर्कर्स को दे देता है और वर्कर्स बस अपना काम करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ टॉप डाउन कंट्रोल होता है। अब देखिए, इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा वो है इसकी सादगी। क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोसेसर को सारे फैसले लेने हैं, तो सिस्टम को बनाना और मैनेज करना आसान हो जाता है और डेटा शेयरिंग में भी कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, टीम एफर्ट। ये वो तरीका है जो आज के ज्यादातर मॉडर्न सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहीं ज्यादा पावरफुल भी। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग या एसएमपी में कोई बॉस नहीं होता। यहां सभी प्रोसेसर बराबर के साथी हैं, एक टीम की तरह। हर प्रोसेसर इतना स्मार्ट है कि वो खुद काम चुन सकता है और उसे शेड्यूल भी कर सकता है। तो मतलब यहां की दुनिया एकदम डेमोक्रेटिक है, सब बराबर हैं, कोई एक मास्टर नहीं है और कोई भी प्रोसेसर सिस्टम का कोई भी काम संभाल सकता है। यह है असली टीम वर्क। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई बॉस ही नहीं है काम बांटने के लिए, तो ये प्रोसेसर्स आपस में डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन क्या करेगा, ताकि कोई झगड़ा या कंफ्यूजन ना हो? इसका जवाब छिपा है काम बांटने के तरीके में। और मजे की बात यह है कि इसके भी दो मॉडल हैं। एक है कॉमन रेडी क्यू, जहां सभी कामों की एक ही कॉमन लिस्ट होती है और कोई भी प्रोसेसर वहां से काम उठा सकता है। और दूसरा है प्राइवेट रेडी क्यू, जहां हर प्रोसेसर के पास अपनी खुद की पर्सनल टू डू लिस्ट होती है। तो हमने दोनों अप्रोच देख लिए, एक सख्त बॉस वाला सिस्टम और एक बराबरी वाली टीम। अब सवाल ये उठता है कि भाई बेहतर कौन सा है? और सच कहूं तो कोई भी तरीका हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं होता। ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ की बात होती है। डिजाइनर्स को हमेशा पावर और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। पर क्या हो अगर इन दोनों में से सिर्फ एक को चुनना ही ना पड़े? तो इतनी सिरदर्दी लेने का फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस आसमान छू लेती है और हमें सही मायनों में एक साथ कई काम चलाने की ताकत मिल जाती है। लेकिन इस पावर की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे सिस्टम को डिजाइन करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और एक और बड़ी चुनौती है लोड बैलेंसिंग, यानी ये पक्का करना कि सभी प्रोसेसरों के पास बराबर काम हो और कोई भी खाली ना बैठा रहे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सादगी बेहतर है या शक्ति, बल्कि आज की दुनिया का जवाब ये है कि हमें दोनों चाहिए। असल में हमारे स्मार्टफोन जैसे डिवाइस अक्सर इन दोनों तरीकों का एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ बहुत पावरफुल प्रोसेसर मुश्किल कामों के लिए होते हैं और कुछ कम पावर वाले प्रोसेसर बैटरी बचाने वाले रोजमर्रा के कामों के लिए। इस सादगी और शक्ति का एक स्मार्ट बैलेंस है जो दिखाता है कि कंप्यूटिंग का भविष्य किसी एक रास्ते को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों के सबसे अच्छे हिस्सों को मिलाने में है।